हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला। तो बेसिकली आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है, जो आज बेसिकली मैं उन भाई के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जो एज ए क्लाइंट है, जो अपना कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं या वो कराने जा रहे हैं। तो उनके मन में बहुत सारी डाउट्स होंगे कि कोई भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क अगर हम कराते हैं या हम स्लैब कास्ट कराते हैं तो उसमें स्टील क्या लगेगा, सीमेंट क्या लगेगा, कितना रेट आएगा। तो ये सारी कंफ्यूजन आज इस वीडियो के अंदर दूर होने वाली है। ठीक है, तो कहीं जाइएगा नहीं, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक कवर किया का हर एक पार्ट इम्पोर्टेंस है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आप देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जो न्यू पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कवर्ड आज जो हम करने वाला है, टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट स्लैब कास्टिंग, रिक्वायर्ड क्वांटिटी स्टील सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, राइट। टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो। तो पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, स्लैब प्लस बीम रिइंफोर्समेंट। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जब हम स्लैब की सेटिंग लगती है, राइट। स्लैब की सेटिंग लगने के बाद हमारा क्या होता है कि हम स्टील मंगाते हैं। अगर विलेज के अकॉर्डिंग तो नहीं है, एज पर सिटी के अकॉर्डिंग है, जो कि हम दिल्ली के अकॉर्डिंग इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, राइट। लेकिन आप किसी भी सिटी में हो, सिर्फ आप वहां से मार्केट प्राइस रेट सिर्फ आपको लाना पड़ेगा, क्वांटिटी सेम रहेगी, राइट। विलेज में थोड़ा क्वांटिटी का फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे विलेज विलेज के तौर पे इतना स्टील यूज नहीं करते हैं। वो भी टॉपिक इसी में है, हम क्लियर कर देंगे इस पार्ट में, राइट। तो स्लैब प्लस बीम रिइंफोर्समेंट, राइट, क्या लगने वाला है। हाउ मच सीमेंट रिक्वायर्ड, कितना सीमेंट लगेगा। हाउ मच सैंड रिक्वायर्ड, कितना सैंड लगेगा। हाउ मच एग्रीगेट रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है स्टील क्या लगने वाला है, सीमेंट क्या लगने वाला है, और सैंड क्या लगने वाला है। ठीक है। तो हाउ मच एग्रीगेट रिक्वायर्ड, तो नोट्स में सबसे पहले एक नोट्स मैंने दिया है, क्योंकि इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। हाउ मच एरिया विल वन बंडल फॉर स्टील कवर, एक बंडल स्टील के द्वारा कितना एरिया कवर करेगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मैं बात करता कि वन बंडल स्टील कवर्ड एरिया जो है, एज पर सिटी, एज पर दिल्ली के अकॉर्डिंग, ठीक है, 25 स्क्वायर फीट से लेके 30 स्क्वायर फीट हमारा एक बंडल सरिया में कवर करता है। अब देखिए ये मैटर करेगा कि कैसे हो सकता है हम 25 mm की सरिया लगे, ऐसे नहीं, एज पर एवरेज है। पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगी। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टील बंडल अगर हम निकालते हैं, ये तो पहले पॉइंट से आपको ये पता चल गया कि 25 स्क्वायर फीट से लेके 30 स्क्वायर, क्योंकि ये थंब रूल के अकॉर्डिंग है। एज पर मैंने जो काम कराया और जो मैंने बहुत सारे साइट पे वर्क कराया और सारे साइट की डाटा को कलेक्ट करके फिर मैंने ये आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया है। तो ये बिल्कुल 100% श्योर है, यही यूज होता है। आप ध्यान में रख लीजिए कि आप अपने मन में सारे अमाउंट फाइंड करना आ जाएगा और क्वांटिटी फाइंड करना आ जाएगा। लेकिन सवाल आता है कि नहीं, हमारे साइट पे अलग अलग डाया और बार की स्टील यूज होती है। तो हाँ, बेसिकली आपका कहना सही है। आपके साइड पे अलग अलग डायमीटर की स्टील यूज होती है। 8 mm होता है, 10 mm होता है, और आपकी 12, 10, 16, 20, हाईएस्ट हम 25 mm तक हम यूज करते हैं। ठीक है। तो उसी से ये डाटा कलेक्ट करके किया गया है, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टील बंडल, अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टील मतलब स्टील, सबसे पहले तो हमें एक नंबर में ये पता चला कि एक बंडल स्टील में कितना एरिया कवर करता है, 25 से 30। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टील बंडल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्लॉट कवर्ड एरिया। प्लॉट कवर्ड एरिया कितना मैंने लिया, 1000 स्क्वायर फीट, याद है, अभी मेन हेडिंग में डाला था, डिवाइडेड बाय वन बंडल स्टील कवर्ड एरिया। तो 1000 डिवाइडेड बाय 25, तो 40 बंडल्स हमारा लगने वाला है स्टील, चाहे वो 20 mm का हो, चाहे वो स्लैब में जो हम 10 mm का स्टील यूज कर रहे हैं, या 8 mm की शीट के। आपके 1000 स्क्वायर फीट में अगर आप स्लैब कास्टिंग है, तो आपका ये 40 बंडल स्टील लगेगा। अब बात करते हैं कि एक बंडल स्टील वेट क्या होता है। ठीक है।
देखो, बंडल एक बंडल स्टील वेट होता है 80 केजी से लेके हमारा 85 केजी। डाउट्स क्लियर है? नहीं है? अगर क्लियर नहीं है तो अभी हम हमारे हाथ में कैलसी है, हम अभी आपको बता रहे हैं। एक सेकेंड, आप कॉपी पेन फटाक से लीजिए और आप ये कॉपी पेन पे लीजिए। सपोज मैं 16 स्टील का निकाल के दिखाता हूँ। 16 स्टील अगर हम परचेस करने जाते हैं एज पर मार्केट वैल्यू प्राइस की रेट के अकॉर्डिंग, तो अगर हम साइट पे जाते हैं वहां पे तो हमें क्या पता चलता है एक बंडल में कितने सरिया होते? 16 की 5 पीसेस होते। कितना होते? 5 पीसेस। और एक पीसेस कितने मीटर की होते? 12 मीटर की होते। ठीक है, तो आप अगर अपने से खुद निकाल के देखना चाहते हो तो कैसे करोगे? 16 इंटू 16 मतलब डी स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ। डाया हमेशा में रहेगा और लेंथ हमेशा मीटर में रहेगा। क्लियर? तो डी स्क्वायर पर 162 इंटू लेंथ, तो 16 इंटू 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 162 आई इंटू 12। क्यों? एक लेंथ की, एक पीस की लेंथ है। तो आप अगर करते हो तो आपके पास रिजल्ट होता है 18.96। 18.96, राइट? क्या ये केजी? 18.96 इंटू 5 करोगे तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 94 केजी। ये सिर्फ 16 की। अगर हम 8 सरिया की बात करें या 10 की बात करें तो वही आएगा 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 करो, ठीक है, कितना? 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 इंटू 12, ठीक है, कितना है? 7 केजी आता है। 60 केजी का मतलब कितना हो गया? 7 केजी है। 7 इंटू कितना? 10 के सर या कितना रहता है? 12 पीस रहता है एक बंडल में। 12 से मल्टीप्लाई करो तो 84 केजी। 8 का आपका 85 केजी। 8 की सरिया 18 पीस होता है। मतलब कोई भी अगर आप एवरेज निकालते हो एच पर साइड तो एक बंडल स्टील वेट आपका 80 से लेके 85 केजी तक ही वेरी करता है। लेकिन जो हम ड्रॉ, ये होता है अगर आप जब भी, एक बेनिफिट तो ये बता दूं आपको कि अगर आप JSW टाटा का सरिया लेते हो तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग जो आप कैलकुलेशन करोगे वो आपका मैच करेगा, राइट? अगर जैसे आप राठी ले रहे हो, कमधेनु का स्टील ले रहे हो, तो वहां पे वेट वेरी करता है। आप जब भी परचेस करते हो तो वहां पे सामने वेट कराना पड़ेगा उस स्टील का। ठीक है, वेट कराने से बेनिफिट क्या होगा? अगर आपकी एक बंडल आपके मतलब फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपका 85 सपोज 80 केजी आ रहा है तो उसमें 2-3 केजी वेरी कर जाएगा, आपके कम आएंगे वहां पे एज पर इसमें। समझ गया ना? वो सारे ब्रांड पे निर्भर है आप कौन सा ब्रांड की स्टील खरीदने जा रहे हो, कौन से IIS मार्का जो लगा रहता है उसमें स्टील के ऊपर, वो कौन सी ब्रांड की, AP400 है, ये AP4 ये 500 है या AP500D है, सारे कैटेगरीज होते हैं, राइट? उस पर भी डिफर करता है। जनरली आपको कुछ नहीं सोचना है कि वन बंडल स्टील वेट इक्वल टू 80 केजी से लेके 85 केजी, राइट? अब टोटल वेट ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टील लिखना भूल गया हूँ। एक बंडल का 80 केजी और टोटल वेट ऑफ स्टील कितना? क्योंकि 40 बंडल पहले मैंने क्वांटिटी में निकाला हुआ है, तो 40 गुना 80 करेंगे तो 3200 केजी। मतलब अगर टन की बात करें, जो टन में एक्चुअली आप कॉन्ट्रैक्टर लोग से पूछोगे तो टन में बताएगा। टन का मतलब क्या है? 1000 केजी इक्वल टू 1 टन के बराबर होता है। तो 3200 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 3.2 टन आएगा, राइट? मेट्रिक टन भी बोलते हैं हम उसको। टोटल स्टील अमाउंट का, स्टील का टोटल अमाउंट क्या रहेगा? 3200 गुना 80 रुपया। क्योंकि पहले कुछ दिन महीना मतलब 1 मंथ के पहले, मतलब 15 to 20 डेज हो गया अभी, उस टाइम मार्केट प्राइस हमारा 60 62 65 तक था। लेकिन अभी जो ये हमारा यूक्रेन वगैरह में जो ये प्रॉब्लम चल रहा था, तो इनकी वजह से हमारा अभी मार्केट प्राइस जो आप नजदीकी
जैसे वेंडर्स वगैरह से आप अगर मार्केट प्राइस अगर पता करते हैं तो वहां से अगर आप पता करो तो 82 रुपया 80 रुपया ये मार्केट प्राइस है आज की डेट में। ठीक है, तो ये आज की डेट का मैंने रेट लिया है। तो 32 अगर ये रेट कम होता है तो आपका अमाउंट कम होगा, राइट। तो 3200 इंटू 80 करते हो तो 2,56,000 रुपया आ जाता है टोटल स्टील की खर्च, राइट। अब हम बात करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की कास्टिंग में 100 बैग्स लिखा है। एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 100 से कुछ पॉइंट जा रहा था, शायद 105 या 6 बोरी के आसपास, राइट। लेकिन मैंने ये राउंड फिगर पकड़ा है, ठीक है, पॉइंट में जो आ रहा था इसलिए मैंने राउंड फिगर, मतलब आपका इसमें काम हो जाएगा। टोटल सीमेंट रिक्वायर्ड कितना होगा 1000 स्क्वायर फीट में? 100 बैग्स। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आप अगर कैलकुलेशन करना चाहते खुद से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे क्वांटिटी सर्वे में लेके आने वाला हूँ वीडियो, इसी टॉपिक पे एक एक पॉइंट बताऊंगा कि मतलब सीमेंट कैसे निकाला जाता है, कितने बैग्स आएगा, कितने केजी आएंगे, डस्ट कितना आएगा, मतलब एक फॉर्मूला वाइज आपको बताया जाए आईएस कोड के अकॉर्डिंग, राइट। जो डीएसआर के अकॉर्डिंग जब बिल बनाओगे उसमें भी आपको काम आएगा, राइट। तो अभी मैं थंब रूल के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। टोटल सीमेंट रिक्वायर्ड 1000 बैग्स और टोटल सैंड या डस्ट कितना लगेगा। डस्ट क्यों लिखा? दिल्ली में डस्ट होता है और बिहार या इधर यूपी की तरफ जमुना सैंड होता है जो कि प्योर सैंड होता है हमारा, राइट। तो 200 क्यूबिक फीट। और हाँ, जब आपका रिक्वायर्ड जैसे सैंड 200 है तो उसका 2 गुना होती है हमारा एग्रीगेट। जो हम स्लैब कास्ट करेंगे तो हम रेशियो के बारे में बात करते हैं। 1:155:3 मतलब 1:3। समझ गया ये पूरी बात? एक तसला सीमेंट, 1.5 तसला सैंड मतलब बालू, और आपका एग्रीगेट 3 तसला रहने वाला है। अगर ये इस क्वांटिटी से आप फाइंड करोगे तो 100 बैग सीमेंट लगेगा, राइट। और 200 सीएफटी मतलब क्यूबिक फीट में आता, एक्चुअली आपको फुट बोलेगा 200, जैसे कॉन्ट्रैक्टर लोग या किसी कोई बोलोगे ना, बोलेगा 200 फुट ले लेना, 400 फुट ले लेना, ये गलत है। 200 क्यूबिक फीट, क्योंकि जो हमारा ट्रैक्टर या ट्रॉली आता है उसका क्या होता है, लेंथ होता है, विड्थ होता है, और कितना ऊंचा माल लाया, क्योंकि 3 डायमेंशन है उसमें। 3 डायमेंशन का मतलब ही क्यूबिक फीट, राइट। यहाँ भी समझ में आ गया आपको। टोटल एग्रीगेट रिक्वायर्ड, टोटल एग्रीगेट रिक्वायर्ड कितना? 400 क्यूबिक फीट पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा और टोटल ग्रांट क्या अमाउंट बैठने वाला। तो सीमेंट कॉस्ट मैंने मार्केट वैल्यू एज पर इतने कॉस्ट में आपको हर एक टाइप की सीमेंट मिल जाएंगे। तो हमारा डस्ट ये क्या है, हमारा क्वांटिटी है, सीमेंट की क्वांटिटी 100 बैग इंटू 400 क्या प्राइस है, तो टोटल 40,000 रुपया। सैंड कॉस्ट मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या है 200, ये क्वांटिटी है, और 60 रुपीज पर क्यूबिक फीट हमारा आज के डेट में सैंड आ रहा है, मतलब 60 रुपये पर क्यूबिक, एक क्यूबिक फीट का 60 रुपये पड़ने वाला है। तो उस हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 12,000 ये पड़ने वाला है, राइट। एग्रीगेट कॉस्ट ये हमारा क्वांटिटी है, 400 इंटू 60, दोनों का रेट सेम रहता है, सैंड और एग्रीगेट का रेट सेम होता है, ठीक है। तो 24,000 हो गया, ठीक है। अब ग्राउंड टोटल कॉस्ट अगर हम निकालते हैं ऑल ओवर कितना बैठ गया, स्टील प्लस सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, ठीक है। तो सबको अगर आप ऐड करते हो तो ग्रांट अमाउंट आएगा 3,26,000। आपने देखा कि 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब को कास्टिंग करने के लिए हमें मटेरियल की रिक्वायर्ड कितना आएगी, 3,26,000 रुपया आएगी, राइट। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो आपका लेगा, जैसे सेटरिंग वाला लेगा, राइट, पर स्क्वायर फीट क्या लेगा, जैसे सिविल कॉन्ट्रैक्टर होगा जो आपको लेबर रेट पे कम करके दे रहा होगा, जो कि उनकी लेबर होगी, उसकी सेटरिंग होगी, वो सारी चीज जो लेबर की होगी। तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर कितना लेगा वो पिछले वीडियो मैंने बात डिटेल से की थी, ठीक है, जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, आज बस इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।